गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट को सुप्रभात मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग जो हमारा जो स्टडी मटेरियल जो आपको दिया गया है उसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जो आपका जो पाठ्य सामग्री है उसमें आपको एक निबंध लेखन दिया गया है और ये पिछले निबंध लेखन से थोड़ा सा अलग है। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा जो आज निबंध लेखन जो है आपका जो पिछले जो हमारा जो टर्म गया फर्स्ट टर्म, उससे इस टर्म में ये जो निबंध है थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें एक बात क्या है कि हम लोग जो पिछले टर्म में जो हम लोग ने पिक्चर कॉम्पिटिशन ऐसे किया था उसमें मैंने आपको समझाया था, इसमें समझा दे रहे हैं कि इस पर हम लोग जो कुछ कम जो होंगे निबंध लेखन का मतलब होता है एक विषय वस्तु जिसके पे हम संक्षिप्त कुछ बातों में लिखते हैं और उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ये निबंध है। तो उसमें हम लोग ने 10 वाक्यों में लिखा था, मतलब एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, ऐसे 10 वाक्यों में लिखा था। लेकिन इस बार क्या है कि हम कुछ जो कॉम्पिटिशन होंगे उसको 2 तरह से लिखेंगे। पहला कि हम उसको निबंध में उसको 10 वाक्यों में भी लिखेंगे और दूसरा हमारा होगा उसे हम शब्दों में या उसको हम कंटेंट ग्रुप में लिखेंगे। जैसे कि कंटेंट ग्रुप मतलब क्या होगा कि किसी के बारे में आपको दे दिया गया, किसी के जीवन के ऊपर लिखना है जीवन में, तो उसकी क्या होगा, उसमें 4 आपका पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको जब दिया रहेगा तब आपको समझा दिया जाएगा क्या करना है। तो मैं बता दूं 4 कंटेंट 4 लिखना है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जीवन में लिखा है तो उसका परिचय, ठीक है, उसका परिचय लिखना होगा आपको, फिर उसका आपका लिखना होगा शिक्षा लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी उपलब्धि, ठीक है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, क्या अचीवमेंट किया, उसके बाद उसका योगदान, ठीक है, योगदान उसने क्या योगदान किया, ठीक है, और उसी पे योगदान के साथ में उसका देहांत भी आ जाता है। तो ये कैटेगरी में इसमें आपको कोई वर्ड नहीं लिखना होगा, इसमें आपको लिखना है कम से कम एक परिचय अगर लिख रहे थे कम से कम 5 से 6 बार। ठीक है, इसमें भी 5 से 6 बार, इसमें भी 5 से 6 बार, इसमें भी 5 से 6 बार। अगर आप 5-5 बार करके ही पकड़ चलेंगे तो कितना हो गया, 20 वर्ड हो गया। ठीक है, तो कम से कम इसमें कितना आएगा, 200 वर्ड तो श्योर आ जाएगा, 200 वर्ड से बेसी ही हो जाएगा। 200 वर्ड में आपको कम से कम इसको करना है। और इसमें एक आता है क्या, 200 शब्दों में। जैसे कि आज के जो आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको 200 शब्दों में एक निबंध आपको लिखने के दिया गया है। तो आज का जो हमारा स्टडी मटेरियल उसमें आपको एक निबंध लिखने दिया गया है जो है आपका रक्षाबंधन, जो भी आपका आने वाला है, ये भारतीय त्यौहार है। इसमें आपको 200 शब्दों में लिख दिया गया। आप 200 शब्दों में क्या है कि आप 200 शब्दों में है का की ये नहीं लिखेगा, उसमें जो लिखा हुआ है देखिए वो 200 शब्दों का है, 199 शब्दों का, एक उसमें से कम ही है। ठीक है, एक कम है क्योंकि उसको दोबारा लिखेंगे तो 200 से आगे चला जाएगा। ठीक है, बाकी जो हेडिंग्स वेडिंग्स जो उसका है वो उसको काउंट छोड़ के जो आपका मेन जो है जहाँ शुरू है वहाँ। ठीक है, तो देखिए जो आपका स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ उसको हम डिस्कस नहीं करें, एक नॉर्मली आपको रक्षाबंधन के बता रहे हैं क्योंकि हमारा एक धार्मिक हमारा एक त्यौहार है जो भारत में मनाया जाता है। तो चलिए, भारत में क्या, भारत के लोग भी मनाते हैं, भारत में त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो रक्षाबंधन मनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कुछ लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, कुछ लोग उसको भाई दूज मनाते हैं, कुछ लोग भाई फोटा मनाते हैं। तो अलग बात एक दोनों में की कि यहाँ पर भाई बहन का ही त्यौहार है, जिसमें उनमें दोनों एक दूसरे की रक्षा और प्यार का रक्षा का वादा करते हैं, प्यार मोहब्बत। तो रक्षाबंधन भी सावन महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, देखिए अभी सावन महीना आने वाला है। ठीक है, अभी तो सावन महीना में आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सावन में पड़ने को सावन त्यौहार भी से कहा जाता है। तो हमारा भारत जो क्या है, देखिए हमारा भारत क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। और साथ में त्यौहार विभिन्न प्रकार के त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारत में जब विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के भारत में धर्म भी पाए जाते हैं और हर धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार को अलग अलग तौर से मनाते हैं। हर दिन त्यौहार ही ऐसा लगता है। आप जोड़ लीजिए ना, शुरू से जोड़ लीजिए कि मान जनवरी में अगर आए तब मकर संक्रांति हो गया। ठीक है, जनवरी के पहले तारीख में हमारा ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ एक त्यौहार है आपका न्यू ईयर, ये भारत का हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग मना लेते हैं। चलिए, जब हम भारत देश है कि हर चीज में हम खुश हैं, अच्छा अरे भाई ये मना लेते हैं, 1 तारीख को 1 जनवरी मनाते हैं, गाना बजाना में नए नए व्यंजन खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद कुछ आता है मकर संक्रांति में कोई पतंगबाजी करते हैं, खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, कहीं कहीं अपने दही चूड़ा मनाया जाता है। तो देखिए हर अलग है, इतने मस्ती उसमें। मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने का सबसे
क्यों खाए? क्योंकि जो आपका जो नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंड होता है, इसमें बाल का भी आपका शरीर गिर जाता है, ठीक है। तो खिचड़ी और तिल गुड़ और दही, सब बोलेंगे कि दही ठंडा ऐसा नहीं है। तिल गुड़ और दही चूड़ा ये जब मिक्सिंग होता है, इसमें इतना एनर्जी होता है ना, इतना शरीर में होता है कि अच्छा अच्छा रोग भी शरीर से निकल जाता है और हमारे शरीर में नई ताकत भर देती है। और देखिए ये चीज जो चीज है आपका, देखिए दही, चूड़ा, गुड़, ठीक है, तिल, ये सब क्या है? एक सात्विक भोजन है। ये मांसाहारी भोजन नहीं, ये सात्विक भोजन है। इसे खाने से क्या होता है, जो चीज खाने से हमें अंदर में अच्छे फील होते हैं वो हमारा सात्विक होता है और शरीर को सूट करता है। तो इस प्रकार हर महीने में अलग अलग त्यौहार है, ठीक है। आप फरवरी में आ जाइए तब आपका बसंत पंचमी, फरवरी में बसंत पंचमी, माघ में आपका चैत्र रामनवमी, अप्रैल में आपका बहुत से हर महीने त्यौहार है। तो इसी तरह भारत एक त्योहारों का देश है, ठीक है। तो उन त्योहारों में से हम एक त्यौहार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, रक्षाबंधन। ठीक है, नाम सुनकर ही आपको समझ जाएगा रक्षा बंधन। रक्षा का मतलब क्या है? बचाव। और बंधन मतलब होता है कि बंधन का मतलब बांधना नहीं, धागा, ठीक है। तो क्या करती है कि बहनें जो होती है भाई की रक्षा के लिए उनके हाथ पर धागा बांधती है। लेकिन अब फैशन हो गया, अब बड़े बड़े राखी बनाए जाते हैं, ठीक है, अच्छा लगा आदमी को, चलिए ठीक हो भी, तो क्या, लेकिन जितना भी फैशन कर लीजिए उसमें एक धागा जरूर होता है। लाल और पीले रंग का धागा होना जरूरी है। वो लाल पे धागा हम बांधते हैं तो बहन अपने भाई के अच्छे काम के लिए, मंगल जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, रक्षा के लिए घर से बाहर निकलते हैं। किसी का भाई आर्मी में हो, किसी के भाई पुलिस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ाई करते हो, सभी के लिए जीवन के लिए वो बहन जो होती है अपने भाई की रक्षा के लिए उसके दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है। और भाई क्या करते हैं, रक्षा के तौर पर अपने बहन को वचन देते हैं कि मैं हमेशा जीवन भर आप किसी भी परिस्थिति में रहें, रक्षा के लिए मैं आपका दायित्व, मैं आपके रक्षा का भार उठाता हूँ। तो रक्षाबंधन आप समझ गए, रक्षाबंधन का समझिए। अब रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है? ये हिंदुओं का त्यौहार है, ठीक है। ये त्यौहार सावन महीना में मनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि देखिए रक्षाबंधन का जो इंतजार भाई बहन को बहुत ही बेसब्री से रहता है। चाहे भाई कहीं भी रहे, बहन से रक्षाबंधन में राखी बनाने में दूर रहता है। लेकिन हमारे देश के जो नौजवान हैं वो नहीं आ पाते हैं, उन्हें भी खराब होता है, हमें भी दुख होता है। लेकिन हमें भी उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं कि लोग उनके लिए राखियाँ भेज दिया करते हैं, ठीक है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार में क्या होता है कि 7 दिन पहले, 8 दिन पहले से बाजार में अच्छे अच्छे किस्म किस्म की राखियाँ मिलना शुरू होती हैं। बहनें क्या करती हैं, खुशी खुशी जाती है और अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे प्रकार की राखियाँ लेकर आती हैं। और भाई भी क्या करते हैं, पूरे साल भर इंतजार करते हैं। कोई को देखिए, जो पैसा कमाने वाले भाई होते हैं, जिनके पास आय का स्रोत होता है, तो उनके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिनके पास आय का स्रोत नहीं, वो क्या करते हैं कि पॉकेट अपने जो जेब खर्च मिलते हैं उनसे अपने बहन के लिए कुछ तोहफा। देखिए, पैसा देना ठीक नहीं है, पैसा हम चलिए शगुन दे दें, लेकिन पहले हमें बहनों को तोहफा देना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी जब नहीं, पैसा मेरे पास भी जब नौकरी नहीं थी तब भी मैं अपने साल भर पैसा जमा करता और अपनी बहन को कुछ ना कुछ तोहफा करता हूँ, और आज भी उनको तोहफा देता रहता हूँ, ठीक है। तो रक्षाबंधन का जब दिन आता है, दोनों को साथ में छोटे बच्चे हों, जिनका उम्र मान लीजिए 8-9 साल, 10 साल, 11 साल का, उनको तो खुशी ठिकाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि हम लोग जिस तरह पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, भगवान की पदार्थी की जाती है, घर में नए नए वस्त्र पहने जाते हैं, और सुबह सुबह क्या होती है, भाई बहन बैठते हैं। ये भाई बहन का सबसे प्रेम और पवित्र बंधन है। बहनें क्या करती है, रक्षा बांधने से पहले भाई की आरती उतारती है, क्योंकि आरती क्या चीज़ है, देखिए जो आरती क्या होता है, आग, आपके सामने कोई आग लगा, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा शरीर होती है ना, वो सब निकल जाती है, क्योंकि अग्नि के सामने सभी चीज एकदम प्योर पूर्ण हो जाते हैं। तो आरती उतारती है और माथे पे तिलक लगाते हैं। माथा पे तिलक लगाने से क्या होता है कि माथा में तिलक लगाने से जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क जो लाल रंग होता है, उसी क्या होती है, लाल तो मुझे भी क्रोध का वजह, लेकिन हमारे माथा पे चंदन का टीका लगाया जाता है, ठीक है, जिससे हमारे क्या मस्तिष्क को ठंडा आराम मिलता है। जो भी हमारा मन विचार चल रहा है या हमारा मानसिक, उससे शांति मिलती है और हमें अच्छे दिन हमारे गुजरते हैं। उसके बाद जब तिलक लग गया तो परंपरा के अनुसार, ठीक है, एक आदमी का विजय घोषित करने के लिए आरती उतारा जाता है, अच्छी कामना के लिए तिलक अक्षर छिड़ा जाता है। छिड़ने के बाद उसे हम दाहिने हाथ में बहनें अक्षर राखी बांधती हैं और मुंह मिठाई खिलाती है, ठीक है। भाई भी क्या करते हैं, बहन का मुंह मिठाई खिलाते हैं, तोहफा देते हैं। और फिर ये त्यौहार इसी तरह हर साल भाई बहन का प्रेम का त्यौहार इसी तरह शुरू होता है और हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हो जाता है।
तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको रक्षाबंधन के बारे में समझ में आया हो कि त्यौहार क्या है, कैसे इसको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसको स्टडी मटेरियल में आपको दिया गया है, सब लिखिएगा। अगले कक्षा में हम सोचे थे कि आपको रैपिड समझाएंगे, लेकिन रैपिड किसी और समझाएंगे। तो आप रक्षाबंधन के बारे में जो आपको दिया गया है आपको निबंध उसे लिखिएगा 200 शब्दों में। और आने वाली कक्षा में हम एक नए निबंध और नए चित्र वर्णन अपने आपके पास प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।